जी हाँ दोस्तों, आपने सही पढ़ा। मैं हूँ आपका दोस्त सीए निराला सिंह और स्वागत है फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि जानते हैं, मेरा बिहार मुंगेर में मेरा ऑफिस है और तारापुर एक जगह है जहाँ पे एजुकेशन का बहुत ज़्यादा हब बन गया है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं और प्राइवेट स्कूल हैं और बहुत सारे ट्यूशन सेंटर और करीब करीब हज़ारों बच्चे हर दिन आते हैं ट्यूशन लेने के लिए। और मेरा इंटरेस्ट है बच्चों से बातें करना और मैं अक्सर बच्चों से ये ज़रूर पूछता हूँ कि आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो, क्या सोचे हो अपने लाइफ में। और आपको ताज्जुब नहीं ही होगा क्योंकि आप सभी को पता है कि 80% से ज़्यादा लोग बोलते हैं कि हमें नहीं सोचा नहीं है। 12 करेंगे उसके बाद सोचेंगे कि हमें क्या करना है लाइफ में। 20% बच्चे बताते हैं तो वो सिर्फ एक ही चीज़ बताते हैं, डिफेंस में जाना है या पैरामिलिट्री फोर्सेस ज्वाइन करने हैं। तो मैं जब उनको पूछता हूँ कि ये दोनों चीज़ें तो मेरिट के अलावे फिज़िकल और मेडिकल पे डिपेंड करता है। अगर आपका मेडिकल और फिज़िकल फिट नहीं है तो वो चुप हो जाते, उनके पास कोई प्लान बी नहीं है। तो कमोबेश हमारे समय में भी यही हाल था। अगर बात 80 के दशक और 90 के दशक की करें तो हमारे भी इर्द गिर्द कुछ दिखता ही नहीं था कि कुछ मन में आए बड़ा बनने का। चारों तरफ किसान ही दिखाई देते थे। कुछ सरकारी मुलाजिम बनते थे, बने हुए होते थे। हम सुनते आ रहे थे कि कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई इंजीनियर है, डॉक्टर है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता था। उनका गांव का आना बहुत कम होता था। तो ये मन में आता ही नहीं था कि मैं डॉक्टर इंजीनियर क्यों बनूं या मैं आईएएस ओपीएस क्यों बनूं, क्या बनने से क्या होने वाला है, कोई बताता भी नहीं था। तो उस समय सिर्फ अगर हर कोई आगे बढ़ा है तो दो चीज़ से ही बढ़ा है, एक पुश और एक लिफ्ट। ये दो वर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंस। शायद आप सभी ने इस चीज़ को प्रैक्टिकली रूप में देखा है जो भी सक्सेस किया है। पुश अक्सर हमारे घर में जो पेरेंट्स होते थे वो हमेशा पुश करते। जैसे मेरे केस में मुझे मेरे पापा ने हमेशा पुश किया, बेटा पढ़ो 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 पढ़ो, आगे बढ़ो। अगर आपने नहीं किया तो आप बेकार हो जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे, जगह ज़मीन भी नहीं है इतना कि आप खेती करके ज़िंदगी बसर गुजारा कर लोगे। तो वो हमेशा पुश किया। और हमें लिफ्ट कौन दिया? मेरे भाई। मेरे से ऊपर 3 बड़े भाई हैं जिन्होंने मुझे लिफ्ट दिया कि जहाँ मैं फंसा वहाँ उन्होंने मुझे हेल्प किया और जिसके कारण से मैं आज यहाँ तक हूँ। अगर मैं बात करूँ, मेरे जो दोस्त हैं, जो क्लोज़ दोस्त जिसको भी बोलते हैं, यार जिसको बोलते हैं, मतलब अगर आप सोए हुए हो और वो लोग आप बैठ के आपका जगने का इंतज़ार कर रहे हो, वैसे दोस्त की बात अगर मैं करूँ तो उस दोस्तों में से देखता हूँ कि 80 से 90% दोस्त वो मुकाम हासिल नहीं कर पाए जो मैंने किया। उसमें से आधे से ज़्यादा तो स्कूल ड्रॉप हो गए। उसके बाद जो बचे थोड़ा बहुत, उसमें से आधे कॉलेज ड्रॉप हो गए। उसके बाद भी कुछ बड़ा अचीव नहीं कर पाए लाइफ में। लेकिन मैंने किया, नहीं तो मेरा भी पूरा सेट हो गया था कि मैट्रिक करूँगा और मैट्रिक करने के बाद मैं सूरत जाऊँगा। क्योंकि मेरे कुछ दोस्त जो है बचपन के, वो तो सूरत में जाके सेट कर गए थे, वहाँ पे कपड़ों के मिलों में काम करते थे। तो मेरा भी, क्योंकि घर की स्थिति वैसी थी कि मुझे लगा कि नहीं, अब हमें अपने पैरों पे खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन ये मैंने सोचा था, ये मैं किसी को बता भी नहीं पाया था, उसका पापा और भाई के कारण। फिर पापा ने हमें पुश दिया, फिर भाई ने हमें लिफ्ट किया और फिर मैं भागलपुर से पटना, पटना से दिल्ली या कलकत्ता का सफ़र मेरा बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब कलकत्ता का सफ़र, जहाँ मैंने सीए करने के बाद जो है थोड़ी सी चीज़ें बदल गई। ये जो पुश और लिफ्ट का जो सिलसिला था वो वहाँ पे ख़त्म हो गया। मेरे पिताजी को लगता था कि मैंने बहुत
अच्छा हासिल कर लिया लाइफ में। मैंने सीए बन गया, बीएसएनएल में सरकारी नौकरी मिल गई मुझे, तो और क्या चाहिए। मेरे पापा ने इतना सोचा नहीं था कि मैं इस मुकाम पे हासिल हो जाऊंगा। 50,000 की सैलरी मुझे मिलेगी स्टार्टिंग में, वो पापा के कल्पना से भी बाहर था। तो बोला बहुत कर लिया बेटा, तो वो पुश ख़त्म हो गई थी। और भाई लोग का भी था कि यार